पाठक जी, पिछली सरकार जो थी अखिलेश यादव की, आपको पता ही है अखिलेश यादव तो हर दिन आपकी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं। पिछली सरकार जो थी, आपने कहा अपनी सरकार को आप 10 में से 10 देंगे। अखिलेश जी की पिछली सरकार को अगर आपसे कहा जाए नंबर दीजिए, 10 में से कितने नंबर देते हैं पाठक जी? हम 10 में से 0 नंबर उनको देंगे, क्योंकि जब जब उन समाजवादी पार्टी को सरकार में रहने का अवसर मिला है, गुंडाई, लफंगाई, लुच्चई, ठेकेदारी, प्लाट मकान दुकान पर कब्जा करना, उत्तर प्रदेश सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट साबित किया पूरी दुनिया के पैमाने पर। जबकि दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की सरकार ने, अखिलेश यादव की सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया उत्तर प्रदेश में स्थापित किया था। हमारी सरकार ने ऑर्गेनाइज क्राइम को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। आज उत्तर प्रदेश राज्य में कोई भी ऑर्गेनाइज क्रिमिनल सक्रिय नहीं है। संगठित माफिया गिरोह पूरी तरह से समाप्त हो गए हैं। आपसी वैमनस्यता के कारण जो घटनाएं हो रही हैं उनमें भी हमने कड़ी कार्रवाई की है। हमने अपराध के मामले में अपना पराया, छोटा बड़ा, गरीब अमीर नहीं देखा। यदि अपराध घटित हुआ है तो कानून की सुसंगत धाराओं में हमने कड़ी कार्रवाई की है। और अगर मायावती की सरकार से आपकी सरकार की तुलना करने को कहा जाए, वो तुलना कैसी रहेगी पाठक जी? देखिए, आप जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार सिंगल हैंडेड सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में डबल इंजन की सरकार है और हर सेक्टर का चतुर्मुखी विकास हुआ। आज उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक एक्सप्रेसवेज हमारे पास चल रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सड़कें हैं। हमने 75 के 75 जनपदों को 4 लेन से जोड़ने का काम किया है। 1,72,000 किलोमीटर हमारी पक्की डामरी के सड़कें बनी हैं। इसके अलावा बिजली के मामले में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। पहले बिजली शाम होते होते गायब हो जाती थी, अंधेरा होते ही लगता था कि उत्तर प्रदेश की सीमा में आप प्रवेश कर गए हैं। आज 75 के 75 जनपदों को राउंड द क्लॉक, जिला मुख्यालय को 22 घंटे, तहसील मुख्यालय को 18 घंटे हमने ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली सुनिश्चितता के साथ प्रदान करने का काम किया है। और सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उत्तर प्रदेश ने जो सर्वाधिक बिजली सप्लाई का आंकड़ा है, आज 28,000 मेगावाट से अधिक बिजली प्रतिदिन हम सप्लाई कर रहे हैं। हमारे पास 30,000 मेगावाट बिजली हमारे हाथ में है। हमारे पास बिजली की कोई कमी नहीं है। गत सरकारों में, खासकर समाजवादी पार्टी की सरकार की मैं तुलना करना चाहूंगा, मात्र 2 जिलों में बिजली जाती थी, बाकी अंधेरे रहते थे। रोटेशन होता था बिजली का, एक हफ्ता दिन की, एक हफ्ता रात का। हमने बराबर सहभागिता के साथ सबको बिजली देने का काम किया है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं, बेसिक शिक्षा के स्कूलों का समाजवादी पार्टी की सरकार में दुर्दशा कर दिया था इन लोगों ने। बच्चे ड्रॉप आउट होते होते मात्र 1,12,00,000 बच्चे बचे थे। स्कूल, जो बच्चों का स्कूल होता, उसमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता भूसा भरने का काम करते थे। बच्चे स्कूल जाना नहीं चाहते थे। सबसे पहले स्कूलों की दुर्दशा को हमने सुधारा। कायाकल्प योजना के माध्यम से जो पूर्व विद्यार्थी विद्यालयों में पढ़ते थे, उनसे हमने देश विदेश में संपर्क किया। उनको संपर्क में लेकर के, उनसे सहयोग लेकर के, उद्योगपतियों से सहयोग लेकर के हमने 95% अधिक बेसिक शिक्षा के स्कूलों को कायाकल्प योजना के तहत मॉडर्न स्कूल में डेवलप करने का काम किया है। बाउंड्री वॉल बनाई है, कमरों को सुसज्जित किया है, फर्नीचर प्रदान किया है और बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए उनको हमने मॉन्टेसरी स्कूल से, प्राइवेट स्कूल से बेहतर ड्रेसेज प्रदान की है, जूता मोजा दिया है। इसके अलावा उनको पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क प्रदान की है। मध्याह्न भोजन को भी हमने गुणवत्ता के साथ सप्लाई करने का काम किया है। पहले पता आपको, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जो माफिया होते थे बच्चों को, वो एक मुश्त ये पोषण सामग्री सप्लाई करते थे। लेकिन हमने स्वयं सहायता समूह को, जो हमारी बहनों का स्वयं सहायता समूह है, उनके माध्यम से बच्चों को गुणवत्ता परक पोषण सामग्री, भोजन सामग्री हमने उपलब्ध कराने का काम किया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जैसे पंचायत भवन है, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारी जो लोकतांत्रिक प्रणाली है, उसमें सबसे छोटा जो इकाई है ग्राम प्रधान का है। हमने आज तक नहीं देखा था, समाजवादी पार्टी की सरकार हो, कोई सरकार हो, आज तक ग्राम प्रधान का कार्यालय बस्ता उसके जेब में रहता था या पंचायत सेक्रेटरी के पास रहता था। प्रधान का कार्यालय प्रधान की घर की चारपाई पर होता था। हमने उत्तर प्रदेश के सभी गांव में प्रधान के कार्यालय डीएम ऑफिस से बेहतर बनाने का काम किया। आप स्वयं जाकर निरीक्षण करते हैं। हमने इंटरनेट की सुविधाएं